जाता है। मेरी एकेडमी है स्टेप बाय स्टेप एकेडमी, जो धारवाड़ के अंदर है। आज मैं आपको, जिस दिन मैंने आपको मैथ की क्लास दी थी, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण समझाने जा रही हूँ। बिल्कुल हम क्या है, बिल्कुल छोटे लेवल से चलेंगे बच्चों। देखो बिल्कुल जीरो लेवल जिसे बोलते हैं उसे, अगर आप लोगों को हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर एंड बेसिक, बिल्कुल बेसिक अंकगणित जिसे कहते हैं जीरो लेवल से मैथ अगर आप लोगों को देखो आ जाता है, तो आपको सैनिक और नवोदय के एग्जाम में कोई फेल नहीं कर सकता। दूसरी बात है, काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हिंदी लिखनी नहीं आती है, इंग्लिश लिखनी नहीं आती है, हिंदी की मात्राओं का ज्ञान नहीं है, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बड़े आराम से और बिल्कुल आपको एक एक टॉपिक समझाऊंगी, ठीक है। फिलहाल हम भाषा किसके बारे में पढ़ते हैं, भाषा के बारे में, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाषा है क्या, ठीक है। और भाषा हम किसे कहते हैं। देखो बेटे, मैं अभी आपके सामने बोल रही हूँ ना, तो ये क्या है, मैं आपके पास अपने जो मेरे अंदर जो विचार है, मेरे माइंड के अंदर जो मेरी थिंकिंग है भाषा के प्रति, वो मैं अपने विचार क्या रख रही हूँ, आप लोगों के सामने रख रही हूँ, ठीक है। तो इसी को ही भाषा कहते हैं। अदरवाइज मैं आपसे भाषा के ऊपर कोई क्वेश्चन करती हो और आप क्या करते हो, उसका रिप्लाई करते हो, यानी जो आपके अंदर, जो आपका माइंड क्या करता है, उस क्वेश्चन का आंसर पुट अप करता है, वो अपने लैंग्वेज के द्वारा यानी भाषा के द्वारा आप हमारे सामने रखते हो या दूसरों के सामने रखते हो, तो वो क्या कहलाती है, वही भाषा कहलाती है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो बात यह है कि हमारे यहाँ पर देखो कौन सी, अपने भारत में, इंडिया के अंदर यानी भारत के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी भाषा, ज्यादातर हिंदी। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी। तो इसलिए बेटे हिंदी हमें क्या आनी चाहिए, बोलने भी आनी चाहिए और लिखनी भी आनी चाहिए, क्योंकि यह हमारी राष्ट्रभाषा है। और हिंदी सीखने के लिए हमें किसकी नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी व्याकरण यानी हिंदी ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, उसको लिखने के लिए भी और उसे क्या है, बोलने के लिए भी, यानी शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना। देखो हिंदी कोई भी लैंग्वेज है, हम शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना किसके द्वारा सीखते हैं, किसके द्वारा, ग्रामर की नॉलेज से, यानी व्याकरण के द्वारा, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश हम शुद्ध बोलना एंड शुद्ध लिखना किससे सीखेंगे, इंग्लिश ग्रामर के द्वारा। ऐसे हिंदी किसके द्वारा सीखेंगे, हिंदी व्याकरण के द्वारा। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है भाषा। देखो भाषा क्या है, वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को क्या करते हैं, दूसरों को समझाते हैं, वह दूसरों के विचारों को क्या करते हैं, हम समझते हैं। वह क्या है, किस साधन का प्रयोग करते हैं, उसके लिए भाषा का। अब भाषा का कितने रूप है भाई, भाषा के 3 रूप होते हैं। देखो लिखित रूप, मौखिक रूप और सांकेतिक रूप, ठीक है। तो लिखित रूप क्या होता है बेटे, मैं आपको बताने जा रही हूँ। लिखित रूप क्या होता है, लिखित जो होता है, जो हम अपने विचारों को क्या करते हैं, हम जब हम अपने विचारों को किसी को लिखकर, यानी किसी के सामने लिखकर प्रकट करते हैं, या लिखकर जैसे पत्र लिखना है, या फिर हम जैसे रोज न्यूज़पेपर है वो पढ़ते हैं, तो वो भी तो हमारे पास क्या है, देश विदेश के उसमें क्या है, न्यूज आती है लिखित द्वारा, तो वो क्या हो गए, हमारे लिखित रूप हो गए, ठीक है। यानी हम अपने विचारों को, अपने भावों को लिखकर प्रकट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा लिखित रूप कहलाता है। समझ में आया सभी को। अब देखो मौखिक रूप, फिर हमारा दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, मौखिक। भाई मौखिक क्या है, मौखिक तो हम सभी यूज करते हैं, ठीक है ना। मोस्टली हमें मम्मी पापा से बातें करने के लिए भी, अपने विचार रखने के लिए, आज मुझे खाना चाहिए, आज मुझे न्यू कपड़े चाहिए, अब मुझे ये करना है मम्मा, अब ये करना है, तो आप अपने विचार रखते हो या नहीं रखते, अपने टीचर के सामने भी रखते हैं, ठीक है ना, अपने दादा दादी के सामने, अपनी फैमिली के सामने रखते हैं। तो ये सब क्या हो गया, हम किसके द्वारा रखते हैं अपने विचार, मौखिक द्वारा यानी बोलकर रखते हैं या नहीं रखते हैं, तो वो हमारा मौखिक रूप हो गया है। तीसरा हमारा सांकेतिक रूप आता है। सांकेतिक रूप वो होता है बेटा जो हम, यानी मौखिक क्या होता है, मैंने अभी जो बोलकर हम रखते हैं ना अपने विचार को, वो हमारा मौखिक है, मुंह के द्वारा। अभी जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरा मुंह चल रहा है, आप सभी देख रहे हो ना, मुंह चल रहा है, तो ये क्या है, मौखिक, यानी इसको हम बोलेंगे मौखिक। और लिखते किससे है, हम
बताते हैं तो वो क्या कहलाता है, सांकेतिक। अब जैसे मैंने बोलकर नहीं, संकेत द्वारा क्या मांगा कि 1 कप टी, यानी हमने टी मांगा और ऐसे मांगा, तो समझ गए कि ये क्या मांग रहे हैं, 1 कप टी मांग रहे हैं। लेकिन इशारों के द्वारा कोई भी चीज ऐसे करके या फिर अपने मूवमेंट द्वारा, मुंह के मूवमेंट द्वारा, आंखों के मूवमेंट द्वारा, हाथ के मूवमेंट द्वारा समझाना क्या कहलाता है, सांकेतिक रूप कहलाता है। तो ये हमारी भाषा हो गई। अब ये भाषा है, देखो हर जगह की भाषा अलग अलग होती है, हर क्या कंट्री की। देखो क्या होती है, हमारे यहाँ इंडिया के अंदर क्या बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। बोली तो इंग्लिश भी जाती है, अंग्रेजी भी बोली जाती है, आजकल जैपनीज भी हो गई है, ठीक है। लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, याद रखना बच्चे, राष्ट्रभाषा अगर पूछी जाए तो क्या है, हिंदी है हमारी, ठीक है। और हिंदी की अगर लिपि पूछी जाए आप लोगों से तो क्या बताओगे, हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी, क्या है, देवनागरी, ठीक है। चलो ये तो बाद में लेके चलते हैं हम लिपि वगैरह, ठीक है ना, इसके बारे में हम बाद में बताते हैं आप लोगों को। हाँ बेटे, अभी मैंने आपको भाषा के बारे में बताया, एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। देखो भाषा क्या होती है कि जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तथा बोलकर या फिर लिखकर या संकेत के द्वारा, ठीक है ना, और जो श्रोता है वो सुनकर हमारे विचारों को क्या करता है, समझता है, तो वो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। भाषा के 3 रूप होते हैं, लिखित रूप, मौखिक रूप और सांकेतिक रूप। अब भाई भाषा क्या है, भाषा की जो संख्या है, यहाँ हमारे यहाँ कितनी भाषाएं बोली जाती है, 22 भाषाएं, यानी 22 कितनी बोली जाती है, हमारे यहाँ पे 22 भाषाएं बोली जाती है। जैसे कि हिंदी है, असमिया है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, मलयालम है, पंजाबी है, गुजराती है, ठीक है ना, और बंगला है, ये सब भाषाएं हैं। ये 22 की 22 भाषाएं। अब मैं लास्ट तक ये वीडियो कंप्लीट कर देती हूँ, तो एक बार मैं आपको यहाँ लिखकर दिखा दूंगी, ठीक है। तो ये हमारी कितनी भाषाएं, देखो हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं, 22। कितनी भाषाएं बोली जाती है, यानी 22 भाषाएं बोली जाती है। दूसरी हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। तीसरी हमारी जो भाषा है हिंदी, उसकी लिपि कौन सी है, देखो लिपि जो होती है बेटे, लिपि का मतलब अर्थ होता है लीपना। क्या होता है, लीपना, यानी हमारी जो हिंदी की लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी। कौन सी है इसकी, हमारी जो हिंदी की है देवनागरी लिपि है, ठीक है। तो आप इतना तो समझ गए होंगे सभी भाषा के बारे में, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं आपको लिपि के, देखो हर कंट्री के अंदर आप अपनी भाषाएं होती है, वहाँ अपनी भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कि इंग्लैंड में चले जाओ, जापान में चले जाओ, जैपनीज बोली जाती है, चीन में चीनी बोली जाती है, ठीक है ना, उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, अपनी भाषा होती है। ऐसे ही हमारे यहाँ पर हिंदी बोली जाती है। ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे यहाँ हिंदी है, क्योंकि वो हमारी राष्ट्रभाषा है, इसलिए हिंदी हमारी क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट भाषा है। वैसे बोलने को मैंने अभी बताया कि 22 भाषाएं बोली जाती है। दूसरा इसी में ही आ जाता है हमारी बोली। देखो बोली क्या होती है, बोली हर स्थान पर अलग अलग बोली जाती है, जगह के अनुसार बदल जाती है, स्टेट के अनुसार क्या हो जाती है, बदल जाती है बोली, ठीक है। जैसे राजस्थान में राजस्थानी, हरियाणा में हरियाणवी, ठीक है ना, पंजाब में पंजाबी है, ये मतलब स्टेट के अनुसार क्या बोली जाती है, कहीं है मलयालम बोली जाती है, ठीक है ना। तो इस टाइप से छोटी छोटी मतलब ये स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग बोली जाती है, ठीक है। आज का वीडियो इतना ही है, और इससे नेक्स्ट मैं आपको देखो हर सब्जेक्ट पे मतलब ज्यादा तो मेरे पास टाइम नहीं रहता है, बट ये है फिर भी मैं आपको सप्ताह में 1 या 2 वीडियो देने की कोशिश करूंगी, ठीक है। आज जैसे हिंदी पे बनाई है, नेक्स्ट मैथ पे या फिर इंग्लिश पे देखती हूँ मैं, टाइम लगता है मैं आपको देखती हूँ, ठीक है। अगर बेटे पसंद आए आप लोगों को, अगर समझ में आएगा तो आप ना लाइक करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा के रखना, ठीक है। हाँ, ओके, बाय।